आज हम एक ऐसी ताकतवर कहानी का जायजा लेंगे जो हमें बताती है कि कैसे उम्मीद, राज और किस्मत एक लम्हे में सब कुछ बदल सकते हैं। आइए समझते हैं कि ये कहानी अपने अलमनाक अंजाम तक कैसे पहुंची। कहानी की शुरुआत उस एक पुरस्कार जुमले से होती है। आखिर ये गुलदस्ता इतना अहम क्यों है? कैसे एक फूलों का गुलदस्ता पूरी कहानी का मरकज बन गया? यही वो सवाल है जो हमें इस तज्जिए की गहराई में ले जाता है। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी खुशी और उम्मीद से होती है। एक नौजवान जिसकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला है और इसके साथ जुड़े हुए कुछ बहुत ही खूबसूरत ख्वाब। और ये खुशी कोई एकाध खुशी नहीं थी, बल्कि जैसे खुशियों की एक लड़ी थी। सबसे पहले उसे नौकरी मिल गई, फिर उसने फ़ोन पर अपनी माँ को ये खबर सुनाई, और इस नौकरी का मतलब था कि अब वो आखिरकार अपनी मोहब्बत से शादी कर सकता है। ये खबर सुनकर लड़की को ऐसा लगा जैसे उसके पर लग गए हों और वो खुशी से उड़ने वाली है। और हाँ, इस सारी खुशी के बीच में एक माँ का सुकून था। उसके लिए यह लम्हा सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि गहरे सुकून का था। न सिर्फ इसलिए कि लड़के ने अपना वादा पूरा किया, बल्कि इसलिए भी कि उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था, एक ऐसा राज जिसे वो अब तक छुपाए हुए थी। तो आइए अब इस उम्मीद भरे माहौल से कहानी के इस तारीख पहलू की तरफ चलते हैं। वो राज जो माँ ने अपने शौहर से छुपा रखा था और जो इस पूरी कहानी में तनाव की सबसे बड़ी वजह बनने वाला था। तो ये था वो उसूल, वो एक अटल मुतालबा जो इस पूरे खानदान के खौफ और राज की जड़ था। बाप की ये जिद एक ऐसी दीवार बन गई थी जिसे पार करना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। 2 साल ये सिर्फ वक्त का पैमाना नहीं है, ये इस बात की गहराई बताता है कि ये राज कितना बड़ा था और इसका बोझ कितना ज्यादा था। और जाहिर है, राज जितना पुराना होता है उसके खुलने पर धमाका भी उतना ही बड़ा होता है। और फिर वो धमाका हो ही गया। बाप का यह रद्द अमल कहानी का वो अहम मोड़ था जहां छिपा हुआ तनाव एक खुले तसादुम में बदल गया। उसकी आवाज में हैरत से कहीं ज्यादा गुस्सा और धोखे का एहसास था। इस एक लम्हे के बाद कहानी पूरी तरह से बाप के ज़हनी कैफियत के गिर्द घूमने लगती है। कैसे वो खामोश सदमे से निकलकर एक ऐसे गुस्से की गिरफ्त में आ जाता है जो उसे अंधा कर देता है। ये गुस्सा एकदम से नहीं आया। पहले तो वो खाली आंखों से बस खामोश बैठा रहा, फिर उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका लहजा सख्त होता गया और आखिरकार वो एक शेर की तरह धाड़ा और तूफानी अंदाज में घर से निकल गया। ये एक इंसान के अंदर टूटते हुए तूफान की बेहतरीन अक्कासी है। ये जुमला, ये उसके गुस्से की इंतहा थी। इस एक जुमले में उसने ना सिर्फ इस रिश्ते को बल्कि अपनी बीवी और बेटी की हर ख्वाहिश को ठुकरा दिया। ये जाहिर करता है कि वो किस हद तक टूट चुका था। और अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। 2 लोग एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दोनों के दिलों में बिल्कुल अलग अलग जज्बात हैं। एक ही सड़क पर 2 मुतवाज़ी सफ़र जिनका अंजाम एक ही है। जरा सोचें, एक तरफ वो लड़का है जो आने वाले तूफान से बिल्कुल बेखबर अपनी मोहब्बत के लिए सबसे बड़ा गुलदस्ता खरीद रहा है, और दूसरी तरफ बाप जिसके अंदर गुस्से का तूफान है, जो तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा है और उसे लग रहा है जैसे हवा उसका गला घोंट रही है। और यहां से कहानी की रफ्तार अचानक तेज हो जाती है। हर एक लम्हा हमें एक ऐसे हादसे की तरफ ले जा रहा है जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं रहा। ये है क्लाइमैक्स की शुरुआत। बाप का गुस्सा अब उस पर पूरी तरह हावी हो चुका है। पहले तो उसे लगा जैसे उसका दिमाग काम करना छोड़ रहा है। सोचने समझने की सलाहियत तो गई ही, फिर उसके अपने जिस्म ने भी इसका साथ छोड़ दिया। उसने अपने हाथ पांव पर से सारा कंट्रोल खो दिया। और नतीजा, गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर इधर उधर भागने लगी। अब यह सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक बेकाबू मौत की अलामत थी। और फिर वो एक दीवार से जा टकराई। एक मुख्तसर जुमला और एक खौफनाक खामोशी। अब रफ्तार एकदम से कम हो जाती है। तबाही के बाद का वो मंजर जहां कहानी का सबसे बड़ा अलमिया छिपा हुआ है। उसने देखा एक नौजवान खून में लथपथ बेहरकत पड़ा था, और उसके हाथ में वही गुलदस्ता था जिसे उसने मजबूती से पकड़ा हुआ था। वही गुलदस्ता जो कभी मोहब्बत की अलामत था, अब मौत के साथ लिपटा हुआ था। और फिर वो आखिरी सबसे तकलीफदेह एहसास, बाप को याद आया कि ये तो उसकी बेटी के पसंदीदा फूल थे। ये वो लम्हा था जब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही गुस्से से किसको मार डाला है। तो यूं इस गुलदस्ते के मायने ही बदल गए। जो चीज़ मोहब्बत और एक नए आगाज की अलामत थी, वही एक अलमनाक अंजाम और मौत की निशानी बन गई। ये इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा अलमिया है।
ये कहानी हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सा लम्हा होता है जब कोई राज हिफाजत करने के बजाय एक हथियार बन जाता है और तबाही का सबब बनता है?